अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी 9th क्लास के बोर्ड के पेपर्स में ट्रांसलेशन का एक सवाल आता है, बड़ा अहम सवाल होता है। ये फ़कत एग्ज़ाम की ज़रूरत ही नहीं है। आप बच्चों से मैनी टाइम्स ये बात मैं कर चुका हूँ, ये फ़न है ट्रांसलेशन का, ये फ़न सीखिए, ये फ़न सीख लीजिए। इसलिए कि फिर आप अपनी ज़ुबान से भी जुड़े रहेंगे और इंग्लिश ज़ुबान पे भी आपको बेहतरीन उबूर हासिल हो जाएगा। बेहतरीन उबूर जो मैं कह रहा हूँ वो हासिल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस सिलसिले की जो पहली 7 वीडियोज़ होंगी वो ज़रूर देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए जनाब। ये 8th वीडियो है। इस तरह का एक सेंटेंस आपको बोर्ड के पेपर में मिलेगा और आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे? याद रखिएगा 4 स्टेप्स 4 स्टेप्स 4 स्टेप्स। ये आप सीख गए तो कमाल हो जाएगा। तो चलते हैं जनाब। पहला स्टेप हमारा है कि जब एक उर्दू सेंटेंस आपकी नज़रों के सामने आ जाए, आप उसमें से सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। देख लीजिएगा वर्ब कहाँ पे होगा? सादा उर्दू जुमले के आखिर में होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, आखिर में होगा। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। तो देखिएगा बोलती है, बोलना, बोलना, याद रखिएगा बोलना ये एक एक्शन है, एक काम है और उर्दू या अरबी में इसको फेल भी कहते हैं। मैंने 4 फॉर्म यहाँ लिख दी। मेरी वीडियो को पास करते रहिएगा और तहम्मुल से सीखते जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। और वो क्या है कि जब आपको वर्ब मिल गया तो अब आप वर्ब की मदद से तलाश करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तलाश करने के लिए वर्ब से हम सवाल करेंगे, कौन या किसने। तो बहुत आसान सी बात, हमने वर्ब से सवाल किया, कौन सच बोलती है? अरे जवाब मिल गया, नसीमा बोलती है। तो जनाब इस जुमले का जो सब्जेक्ट है वो है नसीमा। तो याद रखिएगा जब हमें सब्जेक्ट मिल जाए, जुमला एक्टिव वॉइस का है, जुमला एक्टिव वॉइस का है और फिर हमें वर्ब भी मिल चुका है। जब सब्जेक्ट मिल जाए तो फिर 4 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और आगे है जो बच गया। हमेशा का लफ्ज़ बच गया यानी अंडरलाइन नहीं हुआ। सच का लफ्ज़ बच गया जो अंडरलाइन नहीं हुआ। इन्हें मैं कह रहा हूं कि जो बच गया। अब 4 फॉर्म में से कौन सी फॉर्म लगेगी? बेहद आसान। तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप जनाब है वर्ब की फॉर्म को समझना। तो बहुत आसान, क्योंकि हमें सब्जेक्ट मिल गया है तो इन्हीं 3 कॉलम्स में रहिए। अगर हमें सब्जेक्ट ना मिलता, हम ऑब्जेक्ट तलाश करते, तो फिर हम इन 4 कॉलम्स में रहते। तो जनाब चूंकि हमें सब्जेक्ट मिल चुका है तो चलते हैं इधर। वर्ब है क्या हमारा? बोलती है। तो इसमें रहा रही रहे नहीं है। तो देख लीजिएगा ये वाली लाइन का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी 4th फॉर्म नहीं आएगी। इसमें चुका, चुकी, लिया, लिए ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन भी इस्तेमाल नहीं होगी, यानी कोई 3rd फॉर्म नहीं आएगी। तो फिर बात रह गई जनाब, ना तो ये कंटीन्यूअस ना ये परफेक्ट। तो फिर ये इंडेफिनेट का है, इंडेफिनेट का है, इंडेफिनेट का है। इंडेफिनेट होते हैं 3। बेहद आसान। अगर तो यहाँ होता गागेगी, देख लीजिएगा। तो फिर हम लगाते विल शैल, फर्स्ट फॉर्म। अब चूंकि तातेती आ गया, देख लीजिएगा तातेती आ गया, फर्स्ट फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। हाँ जी, फर्स्ट फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो चलते हैं 4th स्टेप की जानिब। और 4th स्टेप में ये जान लेना पहले बहुत जरूरी है कि फर्स्ट फॉर्म का एक प्रॉब्लम है, फर्स्ट फॉर्म का एक प्रॉब्लम है। वो क्या जनाब? जब सिंगुलर होता है तो फिर एस या ई एस लगाते हैं और जब प्लूरल होता है तो एस या ई एस नहीं लगाते। हमारा सब्जेक्ट देखेंगे, आप किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर तो एस या ई एस लगाएंगे। तो नसीमा हमारा सब्जेक्ट। ऑर्डर को, तरतीब को देखते रहिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे और उसके बाद जो बच गया ये देख लीजिएगा मैंने उर्दू जुमले को किस तरह से तकसीम किया है। सब्जेक्ट, वर्ब और जो बच गया। हर जुमले में यही कुछ होगा, यही 4 स्टेप्स होंगे, यही बातें होंगी। तो यही तो मैं कह रहा हूं। एक वीडियो रट लीजिए, मेरी नकल उतारिए, मेरी तरह से बोलिए, अपने मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए। एक्टिंग का फन भी सीख जाएंगे। अरे चले, इस पर बातें फिर कभी होंगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और जो बच गया। तो जनाब नसीमा चूंकि सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। स्पीक्स, स्पीक्स। ये 2 लफ्ज बच गए थे। हमेशा यानी कि ऑलवेज, सच का लफ्ज है ट्रुथ। अब इस जुमले को फाइनल बनाते हैं। नसीमा ऑलवेज हाय। ये ऑलवेज का लफ्ज यहां से उठा के मैंने शुरू में लगा दिया। क्यों लगा दिया पूछो ना, बताऊंगा ना। इसलिए कि हम इस बात पे जोर दे रहे हैं, किस बात पे?
कि हमेशा सच बोलती है। इसलिए हमने थोड़ी सी तरतीब को बदला। इसलिए ये वाला जो था ना एडवर्ब, यानी क्या था, एडवर्ब ऑलवेज, इसको यहाँ से उठा के वर्ब से पहले लगा दिया, नो प्रॉब्लम। इसी तरह की छोटी छोटी नई नई बातें आप सीखते जाएंगे जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देखते जाएंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।